हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं नंबर्स के विषय में। नंबर्स में संख्या, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है और कक्षा 10 और 12 में भी ये सब आते हैं। आइए देखते हैं इसके विषय में। पहला, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं में हमारा 1 से लेके जो भी गिनती आगे बढ़ती है 1000 तक या फिर 100 तक, जो भी हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4। याद रखिएगा, इसमें माइनस या प्लस नहीं होगा, सिर्फ यही प्लस में होगा लेकिन माइनस में नहीं होगा। यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या होंगी, उसमें जब नेचुरल नंबर में जब जीरो जुड़ जाता है, तो बन जाता है हमारा पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं पूर्णांक संख्याओं पर। इन्हीं दोनों को लेकर, जो कि प्लस में भी आए और माइनस में भी, दोनों को लिया जाता है तो उसको कहा जाता है हम लोग पूर्णांक संख्याएं। इसमें निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। और आइए देखते हैं आगे, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, जो 2 से विभाजित हों और किसी और से भी विभाजित हों। 2 से भी विभाजित होंगी जैसे, और 4 से भी, और 8 से भी विभाजित हो सकती हैं, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल हैं। जो 2 के मल्टीपल होंगे उनसे भी विभाजित होंगे तो क्या हो जाएंगी, हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। फिर उसके बाद विषम संख्याएं, जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित नहीं होंगे, अर्थात 2 के मल्टीपल जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, इनसे भी क्या होंगे, ये विभाजित नहीं होंगी। अब आते हैं हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याएं जैसे कि 1 2 3 प्लस में आते हैं। फिर उसके बाद 4/5 है, 3/2 है, कड़ी में 4 है और कड़ी में 16 है। देखिए, जो हमारे वर्ग बनते हैं, जैसे 4 का वर्ग होता है 16, और ये अगर करड़ी में हो, ठीक है, अगर ये करड़ी में हो तो जब ये करड़ी से बाहर आता है तो हमारा सिंपल नंबर 4 बनता है। और जब ये सिंपल नंबर जब 4 बनेगा तो इसके नीचे जरूर एक क्या होता है, हर, और जिसके वजह से क्या हो जाता है, हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसमें और कुछ भी हो सकता है, जैसे करड़ी में 4 हुआ, करड़ी में 16 हुआ, करड़ी में 25 है, करड़ी में 36 भी हो सकता है, करड़ी में 81 भी हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा, क्योंकि वो अपना एक पूरा नंबर बनाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्याओं में। जैसे देखिए, जिनको हम लोग कड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कड़ी में 2 हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कड़ी में 5। इनको हम कड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका पूर्ण वर्ग बनता नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तो ये बाहर नहीं आएंगे। तो जब ये बाहर नहीं आएंगे तो जान जाइएगा कि ये क्या होंगे, आपके अपरिमेय संख्याएं होंगे। और इसके साथ में ही पाई भी हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर ये अपरिमेय संख्याएं किसी पूर्ण वर्ग के साथ में जुड़ भी जाते हैं ना, तो वो भी क्या हो जाते हैं, अपरिमेय हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे देख लीजिए आप, यहाँ पर कड़ी में यहाँ पर दिया है जैसे आपके 2, और इसमें हमने 16 जोड़ दिया, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, चूंकि इसमें 16 तो परिमेय संख्या है और कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय। यानी कि जो भी कड़ी में 2 5 हुआ, ये ऐसे जो संख्याएं होंगी, अगर वो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के साथ भी मिलेंगी ना, तो वो भी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय को बता देती हैं। ठीक। इसमें याद रखिएगा, ये गुणे में भी हो सकती हैं, जोड़ में भी हो सकता है, और माइनस के चिन्ह के साथ भी लग के आ सकता है। उसके साथ में ये भाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, वह संख्या जो स्वयं व किसी अन्य से विभाजित हों। मतलब कि स्वयं, जैसे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर 12 को हम लोग किससे किससे विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, और 6 से भी, और 12 से भी। इसको हम लोग इतने संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। यानी कि इसके बहुत सारे नंबर हैं जिससे हम लोग विभाजित कर सकते हैं। इसी तरह हमारा आ जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर 21, इसको हम लोग 7 से भी करते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, और आगे हमारा 30, इसको 2 से भी हम लोग विभाजित कर सकते हैं, और उसके बाद 5 से भी कर सकते हैं, 15 से भी कर सकते हैं, और स्वयं 30 से भी कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे भाज्य संख्याएं। फिर इसके बाद आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर वह संख्या जो स्वयं से व 1 से विभाजित हो और अन्य से नहीं हो। स्वयं से होगा और 1 से होगा। जैसे कि आप देखिए,
जैसे कि यहाँ पर हो गया आपका 21 नहीं, जैसे कि 7। 7 क्या होगा, या तो ये 1 से विभाजित होगा या तो ये 7 से विभाजित होगा। इसी तरह 11, ये भी क्या होगा, 1 से विभाजित होगा और दूसरा 11 से। ऐसे नंबर जो स्वयं से विभाजित हों और 1 से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो। जैसे वहाँ पर देख रहे थे आप 12 में क्या हो रहा था, ये 2 से भी विभाजित हो रहा था, स्वयं से भी विभाजित हो रहा था और 3 से और 4 से भी हो रहा था। तो ये क्या होते हैं, ये आपके भाज्य संख्या हो जाते हैं, जबकि ये 7 और 11 क्या होंगे, आपके अभाज्य संख्या होंगे। इसके साथ में आपका 13 भी आता है, 17 भी आता है इसके साथ, और 23 भी, 19 भी, ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना, कि हमारे 1 से लेके 50 तक के बीच में जो संख्या होती है, 1 से 50 के बीच में 15 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 15 संख्याएं ऐसी होती हैं कि जो क्या होती हैं, हमारे प्राइम नंबर्स होती हैं। अगर 1 से हम लोग 100 के बीच में बात करें, 1 से 100 के बीच में बात करें, तो ये 25 होती हैं, 25 होती हैं। कितनी होती है, 25। और यहाँ पर 15। 50 यदि हम लें 100 तक, तो 50 से 100 तक के बीच में 10 संख्याएं होती हैं। वो संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। फिर इसके बाद आइए देखते हैं दूसरी चीजों को, वास्तविक संख्याएं। आपने इन जो सभी संख्याओं को पढ़ा है, जहाँ पर जैसे देखिए 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ऑड, इन सभी संख्याओं जिसको को आपने पढ़ा है, वो सभी मिलकर क्या बनती हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे देखिए ऊपर की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्याएं। इसके विषय में हम लोग अब कल भी चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं के बेसिस पर सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।